जय हिंद देशवासियों। जिस तरह देश के नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया है, ठीक उसी तरह भारतीय सेना की न्याय प्रणाली की कार्यवाही पर कोई उंगली न उठा सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जज एडवोकेट जनरल विभाग की स्थापना किया गया है। एयरफोर्स में कार्यरत जजों और वकीलों की मंडली जज एडवोकेट जनरल विभाग की मुख्य कार्य और उसके स्थापना के उद्देश्यों के बारे में आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एयरफोर्स में जज एडवोकेट जनरल विभाग, जिसे न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग भी कहा जाता है, इंडियन एयरफोर्स की सर्वोच्च कानूनी शाखा या विभाग है। एलएलबी या एलएलएम की डिग्री धारण करने वाले एयरफोर्स के योग्य अधिकारी ही जज एडवोकेट जनरल विभाग में नियुक्त किए जाते हैं। जज एडवोकेट जनरल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एयरफोर्स चीफ का कानूनी सलाहकार होता है। वर्तमान में जज एडवोकेट जनरल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर जेएस भल्ला है, जो एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी का कानूनी सलाहकार है। एयरफोर्स में कानूनी जानकार होने के नाते वर्तमान में जज एडवोकेट जनरल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर जेएस भल्ला की देखरेख में एयरफोर्स की सारे कानूनी मामलों का निपटारा या समाधान किया जा रहा है। एयरफोर्स के विरुद्ध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों का मॉनिटरिंग भी एयरफोर्स के जज एडवोकेट जनरल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर जेएस भल्ला द्वारा ही किया जाता है। जज एडवोकेट जनरल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर जेएस भल्ला द्वारा किए जाने वाले सारे सैन्य कार्रवाई एयरफोर्स एक्ट 1950, एयरफोर्स रेगुलेशंस 1964, एयरफोर्स रूल्स 1969, एयरफोर्स ऑर्डर्स इत्यादि के अधीन ही निष्पादित किया जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि एयरफोर्स रिकॉर्ड के अनुसार जज एडवोकेट जनरल विभाग के वरिष्ठ एयरफोर्स अधिकारी एयर कमोडोर जेएस भल्ला एक अनुशासित एवं निष्पक्ष न्यायाधीश महाधिवक्ता है। वर्तमान एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी मीडिया और देश के समक्ष दावा करते हैं कि एयरफोर्स में सारे सैन्य कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, पर हकीकत में एयरफोर्स में आज भी सैनिकों के साथ साजिश, शोषण, अन्याय, अत्याचार और पैसों की अवैध वसूली का खेल खेला जाता है। एक सैनिक एयरफोर्स में निष्पक्ष और पारदर्शी सैन्य कार्रवाई की कल्पना भी नहीं कर सकता है। एयरफोर्स में कानून के जानकार एयर कमोडोर जेएस भल्ला और वर्तमान एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी एक अंधे, बहरे और गद्दार एयरफोर्स अधिकारी है, जो एयरफोर्स के भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम करते रहता है। क्योंकि एयर कमोडोर जेएस भल्ला और वर्तमान एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी को एयरफोर्स में अफसरशाही के पक्षधर हैं। यही कारण है कि एयरफोर्स के लिए निर्धारित एयरफोर्स एक्ट 1950, एयरफोर्स रेगुलेशन 1964, एयरफोर्स रूल्स 1969, एयरफोर्स ऑर्डर्स का ये दोनों धज्जियां उड़ाते रहते हैं। पर वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार जबकि पकड़े जाने पर हमारे देश के खिलाफ खड़ा होने वाले आतंकवादी को भी निर्दोष साबित करने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया मुहैया कराया जाता है। पर एयरफोर्स में कानून के जानकार अंधे, बहरे और गद्दार एयरफोर्स अधिकारी एयर कमोडोर जेएस भल्ला और वर्तमान एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि एयरफोर्स में व्याप्त साजिश, शोषण, अन्याय और अत्याचार, पैसों की अवैध वसूली का विरोध करने वाले सैनिकों के साथ तालिबानी सलूक करते रहते हैं। एयरफोर्स के ऐसे अधिकारी सेना और देश दोनों के लिए आतंकवादी की तरह हैं। मैं इनके खिलाफ तब तक मुहिम चलाता रहूंगा जब तक कि एयरफोर्स के अंधे, बहरे, गद्दार और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच शुरू न हो जाए। वर्तमान एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी की चमचागिरी करने वाले न्यायाधीश महाधिवक्ता यानी कि जज एडवोकेट जनरल एयर कमोडोर जेएस भल्ला की काले कारनामों को उजागर करने के लिए आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक और खुलासे के साथ।
जय हिंद, जय भारत।